Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today I am having a book with me, A Pact with the Sun, class 6, and we are going to study this chapter 5th, Tanzin, and this is a very interesting story. Definitely will enjoy it. सो लेट अस स्टार्ट. अब देखो, पहले हम टाइटल को देखते हैं. तानसेन है ना. तानसेन मतलब जो पूरी स्टोरी है वो तानसेन से रिलेटेड ही है. तो अभी कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं. लाइक फर्स्ट क्या है, तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. कि तानसेन क्या था, अपने पेरेंट्स का सिर्फ एक ही बच्चा था. ठीक है. नोटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली. ठीक है. नोटी था, बड़ा शरारती, बट टैलेंटेड. ठीक है. देखो, नोटी के साथ अगर टैलेंट हो तो नोटी भी सहन हो जाता है ना. तो वो शरारती था बट टैलेंटेड था. ही इमिटेटेड, वो क्या करता था, बर्ड्स की, एनिमल्स की बहुत अच्छे से इमिटेट किया तो कॉपी करता था. वंस ही ट्राई टू फ्राइटन द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रॉयरिंग लाइक अ टाइगर. और एक दिन उसने क्या किया, जो कुछ ट्रैवलर्स का ग्रुप था. ट्रैवलर्स क्या होता है, जैसे कि यात्रा करने के लिए जो भी पर्सन जाते हैं उनको बोलते हैं ट्रैवलर. तो उनको टाइगर्स की आवाज़ ही निकाल के डालने की कोशिश की. तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं. इन्हीं की पॉइंट्स से रिलेटेड हमारी स्टोरी है. यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन. ठीक है. तो भाई आप सभी ने तानसेन का नाम तो सुना ही हुआ. ठीक है. हिंदी में भी, स्टोरीज में भी आता है तानसेन. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस. हमारी कंट्री का जो म्यूजिशियंस, जो संगीतकार होते हैं, उसको मतलब म्यूज़िक में मतलब सबसे फेमस पर्सनैलिटी है हमारी तानसेन है. अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहद नियर ग्वालियर. ठीक है. ग्वालियर के पास ये प्लेस है बेहद. तो वहाँ पे एक पर्सन है मुकंदन मिश्रा और उसकी वाइफ है, वो रहते हैं. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. ठीक है. तानसेन सिर्फ उनका एक इकलौता बेटा था. इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. और ये कहा जाता था कि वो बहुत ही शरारती बच्चा था. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और हमेशा क्या होता था कि वो ना खेलने के लिए फॉरेस्ट में चला जाता था. और फिर वो क्या करता था, वो परफेक्टली बर्ड्स और एनिमल्स की इमिटेशन कॉपी करता था. कि जिस तरीके से वो आवाज़ कर निकालते हैं तो वैसे वो भी निकालने की कोशिश करता था. A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. अब एक फेमस सिंगर होता है जिसका नाम क्या है, स्वामी हरिदास है. वो भी ट्रैवलिंग कर रहा था फॉरेस्ट में से अपने कुछ डिसाइपल्स के होते शिष्य के साथ. एंड टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. अब वो थके होके वो कहाँ मतलब कि सेटल डाउन के होते, रेस्ट करते हैं. शेडी ग्रोव होता है जहाँ पे जैसे काफ़ी सारे ट्रीज की छाया होती है ना, तो वहाँ पे बैठ के वो रेस्ट कर रहे होते हैं. तानसेन सो देम. तानसेन उन्हें देखते हैं. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ. और वो अपने आप को बोलते हैं कि ना इस फॉरेस्ट में अजनबी आ गए हैं. इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. और बड़ा ही मज़ा आने वाला है कि उन्हें डराएंगे. ही हिड बिहाइंड. ठीक है. हाइड की सेकेंड फॉर्म हिड होती है. ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रॉयड लाइक अ टाइगर. और वो पेड़ के पीछे अपने आप को छुपा लेता है और टाइगर की तरह साउंड करता है. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्केटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. अब जो ट्रैवलर्स का जो ग्रुप था, जो वो काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, तो वो एकदम से डर में इधर उधर चले जाते हैं. बट स्वामी हरिदास उनको दोबारा इकट्ठे बुला लेते हैं. तो उन्हें क्या बोलते हैं, डोंट बी अफ्रेड. ही सेड कि डरो मत. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. कि टाइगर्स क्या होते हैं, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होते हैं. लेट अस लुक फॉर दिस वन. चलो हम देखते हैं कि क्या होता है. Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. अचानक से उनमें से एक आदमी में से एक होता है जो वन ऑफ हिज मैन, मतलब उनमें से एक छोटे बच्चे को देखते हैं, वो ट्री के पीछे छुपा हुआ है. देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, ही सेड ओनली दिस नोटी बॉय. और वो मतलब आदमी बता देता है कि मास्टर यहाँ पे तो कोई टाइगर नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पे नोटी बच्चा है जो छुपा हुआ है. तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरदास फॉर 11 ईयर्स. ठीक है. अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो तानसेन है उसने म्यूजिक कहाँ से सीखा. फ्रॉम वेयर डिड ही लर्न द म्यूजिक, फ्रॉम स्वामी हरिदास. ठीक है. और हाउ मेनी ईयर्स, 11 ईयर्स. ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस. ठीक है. और वो एक होली मैन थे जिनके साथ रहे. वो कौन थे, मोहम्मद गौस. ही मैरिड हुसैनी. ठीक है. उनकी जो वाइफ का नाम था हुसैनी था. वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मिर्गनाई. ठीक है. जो रानी मिर्गनाई थी वो भी बहुत अच्छी सिंगर थी. तो उनकी कोर्ट में वो एक लेडी थी हुसैनी, जिससे उसने शादी करी. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. अब स्वामी हरिदास जो उनके गुरु थे वो उसको पनिश नहीं करता. ही वेंट टू तानसेन फादर. वो अपने उसके तानसेन के फादर के पास जाता है और कहता है, यूर सिन वेर इज नॉटी.
कि तुम्हारा बेटा बहुत शरारती है, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी है ना। टैलेंटेड मतलब कि गुणी है, उसमें टैलेंट है, क्वालिटी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मुझे लगता है कि मैं उसे बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years ओल्ड वेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। और जो तानसेन था वो सिर्फ 10 years का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ गया। ही लिव विद हिम फॉर 11 years, और वो उसके साथ कितने ईयर्स तक रहा? 11 years तक रहा। लर्निंग म्यूजिक बिकम ए ग्रेट सिंगर, और उसने म्यूजिक को लर्न किया और वो बहुत अच्छा सिंगर बन गया। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और उसी टाइम उसके पेरेंट्स मर गए। मुकंदन मिश्रा डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गोस ऑफ ग्वालियर। अब जो मुकंदन मिश्रा है उसके मरते हुए की एक लास्ट विश थी कि तानसेन को मोहम्मद गोस के पास जो ग्वालियर में, उसमें विजिट करना चाहिए। जो मोहम्मद गोस है वो क्या है? एक होली मैन था। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। जो मुकंदन मिश्रा है मतलब वो उसका मतलब कि बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, समर्पित थे उसके लिए, और ऑफन विजिट भी करते थे वहीं पे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गोस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मिर्गनय। अब जैसे ग्वालियर में वो मोहम्मद गोस के साथ रहते थे, तो तानसेन क्या है कि हमेशा वो रानी मिर्गनय के कोर्ट में जाते थे। हु वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन हसल, कि वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी सिंगर थी, ठीक है। एंड देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी। और वहाँ पे एक मतलब वो मिले, उनसे शादी भी करी एक लेडीज़ थी कोर्ट में जिसका नाम क्या था? हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरदास डिसाइपल, और हुसैनी भी स्वामी हरदास की एक शिष्या बनी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। अब उनके फिर 5 बच्चे हुए, भाई वो भी म्यूजिकल फील्ड में ही थे। तानसेन हैड बाई दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और तानसेन उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। समटाइम्स ही सेंग बिफोर एम्पेरर अकबर हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। अब कब जैसे क्या होता था, कभी कभी ना वो जो महाराजा उस टाइम में मतलब कि अकबर थे, तो वहाँ पे उनके सामने गाने के लिए चले जाते थे, और वो इतने मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे तानसेन की आवाज़ से, और उनको लगता था कि भाई तानसेन को मेरे कोर्ट ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट की पॉइंट्स क्या हैं? तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर कोर्ट। भाई तानसेन इतना अच्छा गाता था तो अकबर की कोर्ट का वो फेमस बन गया, फेवरेट भी बन गया। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, और एक बार उसे बोला गया कि भाई तुम राग दीपक गाकर दिखाओ। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेक आफ्टर राग दीपक टू काउंटरेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ द लेटर। अब तानसेन ने क्या बोला उसकी मतलब कि अपनी बेटी को बोला और उसके फ्रेंड को बोला कि तुमने राग में गाना है, ठीक है, जैसे वो राग दीपक गा लेगा, ताकि जो मतलब कि काउंटरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे अब एक बैलेंस बन जाएगा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ द लेटर, बाद में इफेक्ट बन जाएगा। मैं आपको डिटेल में हमें इसमें पता लग गया भाई की पॉइंट्स हैं हमारे। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556। अब तानसेन क्या होता है? अकबर की कोर्ट में जाता है 1556 में। सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पेरर, और वो बहुत ज़्यादा फेवरेट बन जाता है सम्राट का। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अब तानसेन को इतना पसंद मतलब तानसेन को इतना पसंद करता था अकबर कि वो कभी भी दिन में रात में उसको बुला लेता था। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और हमेशा क्या होता था, वो हमेशा तानसेन के घर भी चला जाता था वो सुनने के लिए। ही ऑल्सो गिव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और उसने मतलब कि बहुत सारे उसको गिफ्ट भी दिए। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन, और उनमें से कुछ जो कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, वो उनसे जेलिश करने लग जाते हैं, जलन करते हैं। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूल्ड। अब उन्होंने भाई डिसाइड कर लिया कि भाई जब तक भाई तानसेन मतलब कि वो नहीं होगा ना, बर्बाद नहीं होगा, तब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे। दे डिक्लेयर वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मिलन, ठीक है, शौकत मिलन है वहाँ का दरबारी है, उसको एक आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उसने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, इसको ना राग दीपक गाने के लिए मतलब कि वो करते हैं, कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं, ठीक है। राग दीपक मतलब दीपक गाने से क्या मतलब देखते हैं। हाउ विल डेट हेल्प अस, आस्क अनदर मैन। अनदर मैन ने बोला कि ये कैसे हेल्प करेगा भाई उसको रियून करने में। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली सिंग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेज। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। अब देखो क्या प्लानिंग है उसकी कि अगर वो राग दीपक अच्छे से गाता है तो उससे जो हवा है वो बहुत गर्म हो जाएगी, सिंगर है वो खुद जलकर ही राग बन जाएगा। तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है, और वो जब राग दीपक गाएगा तो वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। रिड ऑफ हिम मतलब छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मिलन वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। कि शौकत मिलन अकबर के पास जाता है और कहता है कि हमें नहीं लगता कि तानसेन एक अच्छा सिंगर है।
लेट अस टेस्ट हिम, चलो हम उसे टेस्ट करते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, हम उसे कहते हैं कि तुम राग दीपक गाकर सुनाओ। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, कि जो अच्छे सिंगर्स होते हैं वही इसे गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, ठीक है, कि ऑफ कोर्स कि वो गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन तो कुछ भी गा सकता है। अभी तानसेन ने तो माइंड मतलब कि अकबर ने तो माइंड लगाया ही नहीं कि भाई वो क्यों कह रहे हैं। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, अब तानसेन को तो पता था क्योंकि वो सिंगर है कि इससे ही हो जाएगा, राग दीपक गाएगा तो, लेकिन वो डिसोबे नहीं कर सकता था अकबर को, बात क्यों मना नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, उसने कहा कि ठीक है बहुत अच्छे, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो कि मैं प्रिपेयर करूँ। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर जाता है। ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी, और वो कभी भी इतना मतलब कि परेशान नहीं होता है, दुखी मतलब कि अनहैप्पी मतलब कि सैड होता है कि आई कैन सिंग द राग, कि मैं राग गा तो सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को बोला, बट द हीट इट गिव्स और विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइव, कि जो हीट आएगी, जो मतलब गर्मी आएगी, उससे मतलब कोई भी जो मतलब कि वो कोई भी चीज़ लाइव नहीं रहेगी, सब जल जाएगा, ठीक है, और इतना जल जाएगा कि वो मुझे भी मतलब कि ख़त्म कर देगा। देन ही हैड एन आइडिया, अब उसको ना एक आइडिया आता है। इफ समवन सिंग्स राग मेक इट द सेम टाइम सिंग्स इट प्रॉपरली, कि कोई उसी टाइम अगर राग में गाए ना और अच्छे से गाए तो उससे बारिश हो जाएगी। परहैप्स आर डॉटर सरस्वती, जो उसकी बेटी होती है सरस्वती, हर फ्रेंड रूपवती, ये ध्यान रखने किसने जो राग है में गाया था, तो जो उसकी डॉटर है सरस्वती और उसकी फ्रेंड की है रूपवती, कुड डू इट ही सेड, उसने कहा कि ये सब कर सकते हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग में, और उन्होंने कहा दोनों बच्चों को, लड़कियों को, कि तुम राग में गाओ। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, और उन्होंने 2 वीक्स तक नाइट और डे लगातार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, कि तुम्हें वेट करनी है कि जब जैसे क्या होता है गर्मी होती है, इतनी गर्मी की लैंप भी जल जाए। अब देखो हम कोई भी मतलब कि माचिस यूज़ करते हैं ना, हम कोई भी जलानी हो मोमबत्ती वगैरह, तो देखो अब इतनी गर्मी हो जाए कि वो लैंप खुद ही बर्न हो जाए, है ना, तो तुम वो कहते हैं कि तुम बर्न होना जाए ना, तभी तो तुमने सिंग करना शुरू कर देना। बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, और दोनों राग बड़े अकॉर्डिंगली प्लान के अकॉर्डिंग चलाए गए। और जो अकबर को पनिश तानसेन एनिमीज़, अकबर ने जो तानसेन के एनिमीज़ थे उनको पनिश किया। एंड तानसेन डाइड इन 1585, और तानसेन डाइड हो गया 1585 में। लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। द लेजेंड गोज मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि फेमस हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो लेजेंड आ रहे थे, अब अपॉइंट किया गया कि सारे टाउन असेंबल हो जाएगा कि तानसेन का गाना सुनने के लिए, राग राग दीपक सुनने के लिए। व्हेन ही बिगन टू सिंग द एयर बिकम वार्म, जब उसने गाना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा एयर वार्म हो जाती है। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बैथ्ड इन द परस्पिरेशन, परस्पिरेशन क्या होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने में नहाना शुरू कर देते हो। सेम मेरे साथ भी हो रहा है, अब मैं एसी वाले रूम में नहीं बैठी, मतलब दूसरे रूम में बैठी हूँ, तो मतलब कि पसीने से भर जाते हैं ना, तो वो परस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और जो ट्रीज होते हैं मतलब कि जो लीव्स के, और वो ड्राइड हो जाते हैं और वो ग्राउंड में गिर जाते हैं। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट, और जैसे ही म्यूजिक कंटिन्यू होता है तो बर्ड्स क्या होते हैं, वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगिन टू बॉयल, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अब बर्ड्स हैं वो डेड हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हीट इतनी बढ़ जाती है, जो रिवर्स में वाटर होता है वो भी बॉयल होना शुरू हो जाता है गर्मी की वजह से। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, अब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं डर में कि बहुत ज़्यादा आग जल गई है, ठीक है, कहीं भी मतलब कि लाइट्स लैम्प हो गई हैं, जल गई हैं। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग में, और उसी टाइम मतलब सेम टाइमिंग होती है उनकी, तो सरस्वती और रूपवती क्या करते हैं, राग मेघ गाना शुरू करते हैं। और राग मेघ से क्या होता है, स्काई क्लाउडेड ओवर द रेन कम डाउन, अगर मतलब कि जो राग होते हैं ना, इनको अगर प्रॉपर तरीके से अगर गाया जाए तो ये वर्क भी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जो स्काई है वो बादल आ गए, एकदम से बारिश होनी शुरू हो गई, तो मतलब कि बैलेंस्ड हो गया ना, तानसेन वो सेव, और तानसेन बच जाता है। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और जैसे स्टोरी मैंने चलती रहती है तो पता चलता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है इसके बाद। एंड अकबर वो सॉरी दैट ही हैड कोज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से भाई अकबर इतना बीमार, वो तानसेन बीमार हो जाता है। ही पनिश तानसेन एनिमीज, और वो पनिश करता है तानसेन के जो भी दुश्मन होते हैं। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉयस, सॉरी एंटायर सिटी मतलब सारी सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
तानसेन रिमेन्ड अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। और तानसेन क्या होता है कि मतलब कि वो हमेशा अकबर की कोर्ट में ही गाता है जब तक वो नहीं, मतलब उसकी डेथ होती है 1585 तक। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, और वो एक नए नए राग्स भी कंपोज करता है। तानसेन टोम इज़ इन ग्वालियर, ठीक है। जो तानसेन की जो कबर है वो कहाँ पे है, ग्वालियर में है। इसमें ना टोम ही बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन टोम ही होती है, बी साइलेंट होता है, ठीक है। इट इज़ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितने भी म्यूजिशियन, मतलब कि ना म्यूजिशियंस, संगीतकारों के लिए पिलग्रिमेज, मतलब किसे बोलते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं ना, हमारा मतलब कि मन होता, आस्था होती है ना, जो मतलब कि रिलीजियस पीपल होते हैं, तो ऐसे म्यूजिशियंस कहाँ पे जाएंगे, वो उनके लिए एक पिलग्रिमेज प्लेस होता है, ठीक है। धार्मिक स्थल बन गया है उनकी, तानसेन की भी उसमें कबर पे जाने के लिए ग्वालियर में, ठीक है। तो इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो बहुत ही आई थिंक मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी, आपको कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी। तो इस लेसन का पर्पज़ क्या है कि वी शुड ऑलवेज फॉलो आवर पैशन, कि जो हमारा पैशन है ना, जो हमारा शौक है, उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। अब देखो तानसेन का पैशन था सिंगिंग, है ना, और उसने सिंगिंग ही की। तो यही चीज़ इस चैप्टर में सिखाई गई है बच्चों के लिए, कि भाई हमारा जो भी शौक है ना, उसको मतलब कि फॉलो करते रहना चाहिए, तो फिर मतलब कि वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है हम सभी के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।